भैया क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सेन। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। और यहाँ किस विधानसभा में रह रहे हैं? यहाँ बिल्ली महरान विधानसभा में। क्या लग रहा है वहाँ से, क्या माहौल है? माहौल है जैसे कि इस बार तो बीजेपी का सरकार यहाँ दिल्ली में बनेगी। 100% बनेगी बीजेपी की सरकार। 100% बनेगी? 100%। अच्छा, आपने सीधा ना 98 ना 97 ना 96? पूरा 100%। इस बार बदलाव है तो बदलाव है। बदलाव की लहर हाँ, है। दिल्ली की जनता। कारण क्या है, क्या कारण है सरकार बनने के और अरविंद केजरीवाल सरकार ना बनने के कारण क्या है? एक केजरीवाल सरकार इतने झूठे वादे करते हैं, इतने झूठे वादे पर जैसे कि जनता जैसे कि खोप हो गया है। इस बार यहाँ बदलाव चाहिए, तभी दिल्ली का विकास है। दिल्ली 25 वर्ष पीछे चला गया एक केजरीवाल जी के सरकार में। तो आपको कुछ मिला नहीं, फायदा नहीं मिला? कोई बेनिफिट नहीं। सरकार से किसी योजना में लाभान्वित नहीं हो पाए क्या? नहीं, सरकार को क्या, सरकार के पास कुछ नहीं है। बिजली यूनिट 15 रुपए दे रहे हैं, बताओ। इसलिए इस बार भाजपा का सरकार आएगी और फुल बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। फुल बहुमत से सरकार? फुल बहुमत से बनाने जा रही है। अच्छा, आप पूछेंगे आपसे नाम बताओ। पूछ लो। बताओ। अरे क्यों नहीं? हमारा नाम है मुन्ना सनोवर खान। अच्छा, मुन्ना सनोहर खान। खान साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में, क्या लगेगा? केजरीवाल फिर से? केजरीवाल फिर से? बिल्कुल। कभी नहीं। अच्छा, केजरीवाल फिर से। क्या क्या लाभ मिला केजरीवाल से आपको? जितने लाभ मिले, आप देखे जाइए आपसे। सुनो, जितने लाभ मिले भारत की आजादी से लेकर अब तक किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं किए जो केजरीवाल ने करके दिखा दिया। करके दिखा स्कूल दिया। देख लो, दिल्ली के अस्पताल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, हर 4 कदम पे आपको दवाइयाँ, टेस्ट, अच्छा। हर चीज फ्री में। अब क्या चाहिए आपको? बहुत बढ़िया। आप बताएंगे इसका जवाब या मैं दूं? नाम मोहल्ला क्लिनिक की दवाई ये देखो मैं लेके आ रहा हूँ। सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है, जिसमें स्मैकिया चर्ची बैठे मिलेंगे आपको सारे मोहल्ला क्लिनिक में। एक भी बंद दिखा दो। करूँ, आप मौका दिया ना, बंद दे दिया। नहीं, मैं दिखा दूंगा, बात का जवाब दे रहा हूँ। एक भी दिखा दो। मैं पूछूंगा तब जवाब देंगे। मैं माइक लाया आपको दिया। ना कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ है, न हॉस्पिटल की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। पहले जो था उससे भी बदतर स्थिति है हॉस्पिटल की। शिक्षा विभाग में इन्होंने काम किया है, जो काम इन्होंने किया है जरूर कहूँगा। शिक्षा विभाग का अच्छा ठीक ठाक किए हैं। हाँ, शिक्षा विभाग नंबर 1 पे है अभी दिल्ली में। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक काम सिर्फ उनका शिक्षा विभाग अच्छा है केजरीवाल जी का, मैं उनका ही बुराई नहीं करूंगा, लेकिन इस बार बदलाव चाहिए। अब तुम योगी बाबा का प्रचार करोगे, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 योगी बाबा मुख्यमंत्री है। कहा कैलन यूपी में क्या न कैलन। आज भी 50 साल में वही स्कूल है मेरा। हम भी यूपी से आते हैं। वैसे ही एक मंजिला स्कूल है, नगर निगम का प्राइमरी विद्यालय वैसे ही है 50 सालों में। आज के 45 साल पहले मैं उसमें 5वीं तक पढ़ा था। आज भी वैसे ही स्कूल है, नाम पता लिख लो, लाज भरोसरिया नगर निगम प्राथमिक विद्यालय बनारस। बनारस आज भी वैसे ही है, समझे? बनारस। पूरे हिंदुस्तान में यदि विकास हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता धोखा दिया मोदी जी के साथ। मेरी बात सुनो, पूरे हिंदुस्तान में यदि विकास हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश इतना विकास पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ ही नहीं। लेकिन वहाँ का दिल्ली के बताइए, दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में तो इस बार जैसे कि मोदी जी, दिल्ली में मोदी आएंगे। हाँ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर कुमार। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार बदलाव की लहर होगी? अब नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। केजरीवाल वापस हो रहे हैं? हाँ वापस। पक्की बात है। रीजन है ये दिल्ली में, ये भाई साहब बिहार के हैं ना, हम भी बिहार के हैं। ये पूछो भाजपा क्यों गठबंधन गुलाटी मारते रहती है? नहीं, वो उधर भाजपा में चाहे दिल्ली में रहो, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में 12,000 कमाने वाले मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है। उनको फ्री का पानी, फ्री का बिजली चाहिए, ठीक है। 12,000 कमाने वाला अगर 6,000 रुपया बिजली बिल और पानी दे देगा तो फैमिली क्या चलाएगा? मैं तो रहता हूँ उत्तम नगर। उत्तम नगर में कैसा पानी आ रहा है? साफ आती है। साफ आ रहा है? कब से आ रहा है? हम तो 2 साल से रह रहे हैं, तो 2 साल से साफ पानी आ रहा है। किस्मत वाले हैं आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि कहाँ का पानी साफ आ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल की भाजपा? केजरीवाल आ रहा है, मिल रहा है लाभ, लाभ मिल रही है, केजरीवाल से लाभ मिल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ चाचा बताओ, नाम बताओ। आपको तो चोट लगी हुई है, आप चोट लगी आपको? नहीं। आपका नाम बताएंगे भैया? राजवीर सिंह। अच्छा ये थोड़ा सा। हाँ राजवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। यहाँ मैं रोडवेज में ड्यूटी है मेरी। संगरूर डिपो हमारा। जब हम दिल्ली में एंट्री करते हैं ना तो सड़क की दुर्दशा बहुत बुरी है, हमें बुरी है, बहुत खस्ता हालत है। हम 4-4, 5-5 घंटे जाम में खड़े रहते हैं।
आप बस चलाते हैं? मैं कंडक्टर हूँ। कंडक्टर हैं? जी। तो कौन सी बस किस बस में कंडक्टर? संगरूर डिपो। अच्छा। पंजाब रोडवेज। तो क्या भाई दिल्ली में विकास नहीं दिखाई दिया? नहीं दिया भाई, कहीं नहीं दिया, हमें तो दिखाई नहीं दिया कहीं पे भी। हाँ, पीछे से बोल रहे हो आप, सामने बोलते नहीं हो। हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया उसका विकास नहीं दिखाई। रोड पे आते हैं हम तो, हमको रोड चाहिए, तो रोड बिल्कुल भी नहीं है। एक 4-4, 3-3 फुट पानी होता है, गड्ढे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। जहाँ भी हम बहादुरगढ़ से एंट्री कर जाते हैं तो उधर से रोड की हालत बहुत खस्ता है। तरह मुंडका वगैरह हो गए, नांगलोई हो गया, उधर से बिल्कुल रोड की हालत बहुत खस्ता है और कोई विकास नहीं दिख रही है। कोई विकास दिल्ली में दिखाई। आपका क्या नाम हुआ क्या जी? जी मेरा नाम है आर.के. गौतम। हाँ गौतम जी, क्या किताब बस मैं कॉपी में कवि हूँ। एक कवि है? एक पैरोडी सुनो मेरी आप। अरे वाह, सुनाइए चलिए। वो आपने सुना होगा ना, वो की जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा एक। हाँ, अब उसी की से कह देना जय श्री। अब देखो मैं सुनाता हूँ केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा। अच्छा हाँ, सुनो, चलिए सब सुनेंगे। सुनो के सुनो केजरीवाल किया हाल बेहाल, तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में दाल। सुनो भैया करिए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए लोगों। सुनो केजरीवाल किया हाल बेहाल, तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में दाल। अब एक अंतरा सुनो इसका कि अन्ना आंदोलन हत्यारे चंदा चोर तुम हो। अन्ना के आंदोलन का, अन्ना के आंदोलन का 2 करोड़ के चंदे का लफड़ा हुआ था, आपको मालूम हो तो, कि अन्ना आंदोलन हत्यारे चंदा चोर तुम हो, सारे शराबियों के प्यारे नशाखोर तुम हो। और फेंका ऐसा तुमने जाल, मिलकर खूब बटोरा माल। फेंका तुमने ऐसा जाल, मिलकर खूब बटोरा माल, तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में दाल। सुनो केजरीवाल किया हाल बेहाल, तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में दाल। एक अंतरा के कुर्सी भक्त बेईमान तुम झूठों के सरदार, कुर्सी भक्त बेईमान तुम झूठों के सरदार, हुआ देश में पहली बार जेल में बंद हुई सरकार। हुआ देश में पहली बार जेल में बंद हुई सरकार, जनता समझ चुकी है चाल, तुम तो रोज बजाते गाल। जनता समझ चुकी है चाल, तुम तो रोज बजाते गाल, तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में। आप सब कहो तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में। ओ सुनो केजरीवाल तेरी किया हाल बेहाल, तेरी गलेगी न इस बार दिल्ली में दाल। अच्छा ये बताइए कि जो आपने लिखा है वो सिर्फ लिखा है या मन में भी कुछ ऐसा ही है? अच्छा, वोट किस तरफ जाने वाला है? आप इसको बंद कर लीजिए। आपको मैं एक बात बता देता हूँ। जब कोरोना आया था दिल्ली में दूर दूर से कमाने आने वाले लोग, भैया जी दिल्ली में दूर दूर से कमाने आने वाले लोग और यहाँ से पैदल गए थे, केवल किस लिए कि यहाँ के कुशासन की नाकामी थी। दिल्ली दे सकती थी, जब केंद्र सरकार यहाँ पर मुफ्त का राशन पानी दे रहा था और केंद्र सरकार की घोषणा भी थी कि भाई मकान वाले किराया नहीं लेंगे, ठीक है, इस तरह का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी इसकी कुव्यवस्था के कारण यहाँ से लाखों लोग पैदल गए और 100-200 किलोमीटर नहीं 1000 किलोमीटर तक गए। तो उन मजदूरों की हाय, चलो यार, उनका अभिशाप इस बार केजरीवाल की सरकार को ले डूबेगा। मजदूरों की हाय लेके डूबेगी, कितने भी गाल बजा ले, होना कुछ नहीं है। आनी भाजपा है और सेकंड नंबर पे कांग्रेस रहनी है, मेरा दावा है। इसी सीपी में बैठ के मैं आपसे आंख मिला लूंगा बाद में। और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है। तीसरे पे? पहली वाली तीसरे पे जाएगी? हाँ जी, पहली वाली क्यों? जब कांग्रेस के समय पे पहली वाली दूसरे पे आ गई थी, तीसरे पे। भाई कांग्रेस के समय में जब पहला चुनाव हुआ था, जब 49 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी तो इनकी सीटें कुछ कम रह गई थी बहुमत से।
ठीक है ना। दूसरे पे कांग्रेस थी, तीसरे पे भाजपा थी, इस बार भाजपा नंबर 1 है, दूसरे पे कांग्रेस है और ये आम आदमी पार्टी तीसरे पे जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। केजरीवाल को हटाइए। क्यों हटाना है? कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है इन्होंने। क्या काम किए हैं दिखाइए, गिनाइए। वो बोल रहा है जो बस फ्री है, बस किसके लिए फ्री है? लेडीज के लिए फ्री है, जेंट्स के लिए क्या किए हैं? उन्होंने बोल रहा है जो मैंने बिजली बिल नहीं ले रहा हूँ। बिजली बिल किससे नहीं ले रहा है? वो रूम मालिक से ले रहा होगा। रूम मालिक तो जो रह रहे हैं किराए में उसमें तो ले ही रहा है। उसने ये भाषण दिया जो उसने ये भाषण दिया जो बिहार का और यूपी का फर्जी वोटर आ रहे हैं दिल्ली में। ये दिया ये बोला। वो बोलने वाले कौन होते हैं? बोलने वाले कौन होते हैं? अगर बिहार वाले दिल्ली में नहीं आए तो खाना खा लेगा? बिहार का ही आदमी या नॉर्मल आदमी ही काम करता है तभी उसको टैक्स जाता है। टैक्स उसको मिलता है जब नॉर्मल आदमी, मजबूर आदमी काम करता है तभी पैसा मिलता है ना उसको। वो बिहार वाले को कैसे बोल दिया फर्जी वोटर? वो तो पागल। आप कौन सी विधानसभा में रहते हैं? हम बिहार विधानसभा यहाँ ओखला में। ओखला में रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है ओखला की स्थिति क्या है? ओखला के बहुत बेकार चल रही है अभी। और आने वाला क्या है, क्या लग रहा है? बीजेपी, हाँ हाँ बदलाव होगा हमारे इधर से। तो दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों ने क्या अमन बना लिया है क्या? हाँ हाँ, हमारे इधर अभी भी बीजेपी जीता है विधानसभा से। अच्छा। हाँ, और फिर भी निगम पार्षद। हाँ जी। अच्छा। और फिर जीतेंगे बीजेपी ही। अच्छा, फिर बीजेपी। हाँ हाँ, हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको धक्का मार के हटा देंगे। तो दिल्ली में केजरीवाल ने काम नहीं किया? नहीं किया है। यमुना जी साफ करने का वादा किया था किया तो उधर किया ना, मतलब कर रहा है सारे लोग के लिए करो ना। बोल रहे हैं पानी के लिए मैंने पानी दिया। बोल रहे हैं कि हम यमुना साफ नहीं कर पाएगा। पानी 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 हर एक जगह नहीं आ रहे हैं ना पानी। कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। आप हर एक जगह चेक कीजिए ना, हर एक लोगों को, जनता का सुनिए आप। एक जगह का सुनने से तो नहीं होगा। तो इस बार चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज होना चाहिए हमारे हिसाब से। चेंज होना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? किधर? नाम प्रफुल्ल है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है दिल्ली में? लग क्या रहा है, वो जो होना है वो होके रहेगा। क्या होके रहेगा? केजरीवाल भाड़ में जाए। केजरीवाल भाड़ में जाए? हाँ। आ कौन रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है? केजरीवाल ने काम नहीं किया है क्या कुछ? सर सीए का विरोध किसने किया था? हाँ। किसने किया था? दंगा हुए। बताइए मन क्या है? मन तो हर आदमी का अलग होता है ना। मन क्या जाइए दिल्ली के बारे में। हाँ, मन तो सबका अलग होता है ना। मन में तो मेरी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। गर्लफ्रेंड को वोट डालोगे क्या? हाँ, तो वही तो बात है ना, वो थोड़ी खड़ी हो रही है। तो मेरी बात तो सुन लो ना। सुनाई। हाँ, तो वो केजरीवाल अब नहीं आएगा, वो हो गया खासीवाल। ना जमुना जी साफ करी, ना कुछ किया, कोई काम नहीं किया है, जेल में चला गया। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो जेल में रह के भी मुख्यमंत्री रहा। तो ये थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है। और मैं तो नई दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली विधानसभा से। हाँ। अच्छा। तो अब तो मैं फिर वो ठप्पा लगाऊंगा अच्छे से। भाजपा पे लगाएंगे? लगाऊंगा तो भाजपा पे चोट कहीं और पड़ेगी। वो बात की बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू सिंह हुआ। कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार से। और यहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में। कौन सी विधानसभा है? मयूर बिहार में। मयूर बिहार में। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सर, माहौल क्या है? दिल्ली में माहौल तो यही है कि नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन यहाँ की जनता पता नहीं किस बात से केजरीवाल की तरफ जाती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है। आज के डेट में आपको कहा जाए कि मुफ्त में सब कुछ यहाँ मुहैया करा दी जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और जो सबसे पहले निकम्मा बना कर रख दिया है। हम लोग भी गलती है, यहाँ की जनता की भी गलती है। लेकिन जो परिस्थिति है आजकल दिल्ली में, उसी फ्री में खाने में ना पानी अच्छा मिल पाता है। अगर हफ्ता में पानी अगर सप्लाई की आ रही है तो उसमें 7 दिन में 5 दिन गंदा पानी आता है। कूड़ा कभी भी गली से हटेगी नहीं। अगर आप उसको जाते हैं कहते हैं तो उसके बाद कुछ सुनवाई होती है। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम ईमानदार प्रशासन देंगे।
हमारी एक बात मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, अगर वो कोई काम गलत नहीं किया हो, तो हमारे ऊपर सीबीआई लग जाए, ईडी लग जाए, या दिल्ली पुलिस लग जाए, जितने भी तमाम पुलिस है, जितने तरह की एजेंसियां हैं, वो सब लग जाए, तो क्या हमको चोर बना देगी? अगर हम सही है तो। और अगर कहीं ना कहीं उस दाग है तो दाग तो निकलेगी ही, और वो दाग उन्होंने पूरे दिल्ली की जनताओं को जो ठगा, जो तो कहते हैं ना सर, ईडी सीबीआई जो है वो सब जो है मोदी साहब के अधीन है और वही सब करा। कल भी वो कांग्रेस के तोता था। कल भी जो जितनी भी सरकारें रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार रही, चाहे बीपी सिंह की सरकार रही, चाहे चंद्रशेखर की सरकार है, जितने भी सरकार है, वो हमेशा लोग कहते हैं कि सीबीआई वो सब तोते रहते हैं, लेकिन आखिर तोता तो जो बोलता है वही है ना, कि रूपू कटोरे कटोरे। तो भाई तुम कम से कम गलत, हम गलत नहीं करेंगे। तुम जिसके नाम पे राजनीति की शुरुआत की, हम राजनीति करेंगे नहीं, ईमानदारी करेंगे। हम 1-2 रूम का फ्लैट में रहेंगे और महल में रहना कर दो। कल जिसके नाम पे जो आज व्यक्ति मैदान से कूद के पिटाने के फिर में कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, जिसके नाम पे तुम इस जगह पे आए, आज उसी को तुम लोगों ने ठुकरा दिया। आज उसी को ठुकरा दिया, इसलिए दिल्ली बदलाव चाह रही है। दिल्ली बदलाव चाह रही है और दिल्ली बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब एक जगह रह जाती है, रोटी भी चाहता है कि बदल दो, नहीं तो जल जाती है। तो यहाँ की जनता भी बदलाव चाह रही है। हमारे समझ से अपने विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए बदलाव जरूरी है। हमारे नज़र में, जनता की नज़र में भी उम्मीद है इस बार की बदलाव होगी। आपको लग रहा है बदलाव होगा? बॉस, बदलाव तो पता नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉस एंजल्स जैसा शहर आधा जल जाए, फिर भी वहाँ की एयर क्वालिटी बेस्ट है। आज उनकी AQI बिलो 50 है, 30-40, आधा शहर जल रहा है। यहाँ ऐसा क्या हो जाता है जो हर साल बार खत्म? AQI 400 पार, 450 पार, 600 जाती है, 700 जाती है। उसके बाद हम कुछ कर्व डाउन करेंगे, एक दिन बारिश होगी, हटाओ कर्व डाउन, फिर वही। तो हमें अगर उसी ट्रैक पे आना है तो हम बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया बदलाव? तो दिल्ली में क्या होगा इस बार? दोबारा से कमबैक होगी केजरीवाल सरकार, या फिर इस बार चाह रही है जनता कुछ और? अब ये तो जनता ही जाने, जनता के बारे में ना हम जाने। जनता नहीं है, हम जनता है। मैंने अपनी बात रखी, तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपका मन क्या है? आपका मन जान रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि हमें बेसिक नेसेसिटीज दे दो, आप एक हवा दे दो, एक पानी दे दो। मैंने कल अपनी एक वीडियो में बात बोली थी कि हम पानी पे कर रहे हैं, 2 साल ले लो, 4 साल ले लो, 5 साल ले लो, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए आप। तो अगर वो पानी नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है 11 साल पहले हवा भी इतनी खराब नहीं थी, हवा भी खराब कर दिया, तो अब रोटी पानी तो अब क्या ही बोले फिर। नहीं, मैंने अभी कल अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर कहा था कि दिल्ली के लोगों में, क्योंकि मैं आधी सी दिल्ली कवर कर रहा हूँ इलेक्शन में, तो मैंने ये देखा कि दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं मांगते हैं। वीडियो में ये नहीं कहते हैं कि हमें जो है अब वायुयान पे फ्री में, अब हवाई किराया कम कर दीजिए, ना वो ये कह रहे हैं कि कुछ, वो कह रहे हैं बिजली, साफ़ हवा दे दो, साफ़ पानी दे दो, साफ़ बिजली दे दो। यानी कि आप देश की राजधानी, आप गंभीर विषय को समझिए कि आप देश की राजधानी में मांग रहे हैं बेसिक मूलभूत सुविधाएँ जो गांव देहात में मांगी जाती हैं, और आप देश की राजधानी में मांग रहे हैं, तो कितना गंभीर विषय है। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर इतना मुश्किल होता कि आधा शहर 1 हफ्ते तक जले लेकिन वहाँ की AQI नहीं बिगड़ी है, तो हम यहाँ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? और ऐसा भी नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये हर बार होता है, उसी टाइम पर बार होता है। तो एक बार गलती करे तो इंसान, 2 बार गलती करे तो कुछ और, 11 बार तो फिर। इस बार आप मौका, मतलब कुल मिला के आप आज अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं दे रहे हैं, जो आपकी वक्तव्य समझ पा रहे हैं? नहीं, मैं मेरा तो हिसाब क्लियर है, मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, बाकी लोग भी देखे समझे कि हाँ, क्या आपको जीना है तो पानी पीना है, सांस लेना है, खाना खाना है। खाना खाने के लिए सारी मैं अपनी ये व्यवस्था सेट कर लूं। खाना खाने के लिए सारी मेहनत है। दिल्ली वाले इतने तो हाथ पैर मजबूत है कि दिल्ली आता है, वो कमाने ही आता है। पर बॉस, हवा कहाँ? हवा तो यहीं पियेंगे ना, पानी तो वही देंगे जो आप पियोगे। वही तो आपसे मांग रहा हूँ मैं। ये तो गाँव पे जाऊँगा, हवा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, यहाँ वो भी नहीं मिल रही है। तो खाना तो खा लेंगे, बाकी चीज़ें आप देख लो। मेरा तो क्लियर है बॉस। आपका बॉस, उनका तो क्लियर है? नहीं, मेरा भी की तरह नहीं, मेरा भी क्लियर है। तो लगभग मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली वासियों से कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, और हमें बदलाव इन द सेंस ऐसे चाहिए कि अभी जैसे हमें कहा जाता है कि 200 यूनिट फ्री है, ये फ्री है, तो फ्री सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हम अपने बेरोजगार को कैसे हटाएं, और अभी बीच में कुछ दिन पहले हड़ताल वगैरह हुआ था, तो ये सब चीज़ें के लिए थोड़ा सा वो कर लें। तो मेरा मोटिव ये है कि
हम उसको वोट दें जहाँ पर हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और चीज़ें सोसाइटी। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है। आयुष, क्या पढ़ रहे हैं? मैं जर्नलिज्म में पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, मेरे वाला प्रोफेशन पढ़ रहे हैं। मत पढ़ो यार, बहुत बेकार प्रोफेशन है। चलो फिर भी कैसा लग रहा है इस बार दिल्ली में? आप तो बहुत गंभीर बता पाएंगे। देखो, दुख की बात ये है, बीजेपी की लहर पिछली बार भी इतनी ही थी, आई 8 सीट थी, 62 सीट आपके हाथ में चली गई थी। लेकिन फिर भी मैं दिल्ली के वासियों से यही कहना चाहता हूँ, 2023 से अगर आप बीजेपी पे लांछन लगा रहे हो कि आप मतलब बिहार यूपी से 18,000 वो बुला लिए हैं आपने, या वोट इंक्रीज़ करवा दी है आपने, 13,000 बुला लिए हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, बीजेपी पे आरोप नहीं लग रहा है, आप वाले कह रहे हैं, आप वाले बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो आपके हाथ में 2023 से एमसीडी है, मेयर इलेक्शन में शैला ओबरॉय जी हैं आपके पास। 2023 से आप एक बार भी यमुना घाट पर नहीं गए। आप बीजेपी को बोल रहे हैं वो यहाँ पर लाकर बांग्लादेशियों को बिठा रहे हैं, उनकी वोट बनवा रहे हैं। तो आप अपना काम दिखाइए ना। आप अपना काम दिखाएंगे, दिल्ली की जनता आपके साथ साथ हो जाएगी। कायदे की बात। और यहाँ पे मेन मुद्दा दोनों पार्टियों के 2 चीज़ें हैं। एक तो है नारी सशक्तिकरण और दूसरा है झुग्गियाँ। झुग्गियों में एम्स के बाहर, सफदरजंग के बाहर गरीब आदमी बाहर सो रहा है। बीजेपी का कहना है अगर वो दिल्ली में आएगी 2 चीज़ें लेके आएगी, फ्रीबीज तो अलग है, हटके है, 2 चीज़ आएंगी जो दिल्ली में अभी है नहीं। एक तो है पीएम हर घर निवास योजना और दूसरा है आयुष्मान कार्ड। तो आप और सब चीज़ों का मुद्दा बना रहे हैं लेकिन अपनी तरफ की वो नहीं दिखा रहे हैं। तो यही है, वोटर टर्नआउट मुझे लग रहा है इस बार भी आपके हाथ में ही जाएगा, लेकिन ये सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि 3 साल से ये है। इस बार बीजेपी को ट्राई करके देख लो।